वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने चेंज मैनेजमेंट का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम असेट मैनेजमेंट का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द सर्विस असेट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। So first we have to study the goals and then objective of this service asset and configuration management. So the goal of this service asset and configuration management is the purpose of this SCCM process is ensure that the assets required to deliver the service are properly controlled and that accurate and reliable information about those assets is available when and where it is needed. ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्पज़ है सर्विस एसेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, जो कि सर्विस डिलीवर होगा कस्टमर को, सो दैट कैन बी ए प्रॉपरली कंट्रोल। तो प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। एंड उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। एंड जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है, सो दैट कैन बी अवेलेबल whenever it is needed by the client or customer. So that is the goal of this service asset and configuration management. So this information includes the details about how assets have been configured and relationship between the assets, ठीक है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन, तो उसमें मेंशन होगा हाउ दिस असेट्स आर कॉन्फ़िगर एंड उसका क्या रिलेशनशिप है असेट्स के साथ, ठीक है। देन विल स्टडी द ऑब्जेक्टिव। The objective of SCAM are so ensure that assets under the control of IT organization are identified, controlled and properly cared for the throughout life cycle of the service, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो असेट के रिगार्डिंग है, ठीक है। सो दिस असेट्स आर कंट्रोल बाय द IT ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो असेट्स है वो कंट्रोल होंगे IT ऑर्गेनाइजेशन से फॉर द सर्विस, ठीक है। सो दैट कैन बी कंट्रोल एंड प्रॉपरली केयर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सर्विस। तो जो सर्विस रन हो रहा है, ठीक है, इन IT ऑर्गेनाइजेशन, सो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ दैट सर्विस these assets are used to control the service properly. Then identify the control, record the reports, audit and verify the service and other configuration items, that is CIs, including version, baseline, constitute components, their attributes and relationship, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग में जो अलग अलग एलिमेंट्स है वो रिकॉर्डिंग द रिपोर्ट्स ऑफ द सर्विस, ऑडिटिंग होगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो डिफरेंट वर्जन्स है दैट कैन बी अ मॉनिटर्ड, डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज इन द सर्विस, एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप। तो ये सारे एलिमेंट जो है वो यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होंगे असेट्स के अंडर। Next objective is account for the manage and protect the integrity of CIs through the service life cycle by working with the change management to ensure that only authorized components are used and only authorized changes are to be made. Also ensures the integrity of CIs and configuration required to control the service by establishing and maintaining an accurate and complete configuration management. Then we study the value to business. So optimizing the performance of service asset and configuration that improves the overall service performance and optimizes the cost and risk caused by the poor managed assets, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विस असेट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन है उसका हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके जो सर्विस का परफॉर्मेंस है, ठीक है, मीन्स ओवरऑल सर्विस परफॉर्मेंस विल बी ऑप्टिमाइज रिगार्डिंग द कॉस्ट एंड रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो कॉस्टिंग एंड रिस्क फैक्टर जो होगा, सो दैट कैन बी मिनिमाइज फॉर पूरली मैनेज असेट्स, ठीक है। सो दैट एग्जांपल विल बी अ सर्विस आउटेज, फाइन्स, करेक्ट लाइसेंस फीस, ठीक है, फेल ऑडिट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स है ये फेस नहीं होंगे अगर हम प्रॉपरली सर्विस एंड कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट करें एंड उससे जो परफॉर्मेंस है सर्विस का वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो द IT स्टेप टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ़िगरेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ सर्विस एंड द कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स दैट इज़ प्रोवाइडेड टू देम।
So better forecasting and planning of changes, successful assessment, planning, delivery of changes and release of service, resolution of incidents problem within the service level target, and delivery of service levels and warranties. ठीक है. So these are the different visibilities of accurate representation of service. Then we'll study some basic concept. So first is the service asset. Service asset is any resource or capability that could contribute to delivery of a सर्विस. तो सर्विस असेट जो है एक रिसोर्स है और एक कैपेबिलिटी है. ठीक है. सो दैट विल कंट्रीब्यूट टू डिलीवरी अ सर्विस. ठीक है. तो सर्विस असेसमेंट में जो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज़ है उसका जो कंट्रीब्यूशन है जो डिलीवरी ऑफ सर्विस में काउंट होता है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपली सर्विस असेट. सो फॉर एग्जांपल सर्विस असेट इंक्लूड द वर्चुअल सर्वर, फिजिकल सर्वर, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, piece of information stored in service management system और some knowledge in head और senior manager. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए सर्विस असेट्स के, जिसमें वर्चुअल सर्वर हो सकता है सर्विस के लिए, जो फिजिकल सर्वर अवेलेबल है डेटा स्टोरेज के लिए. ठीक है. सो दैट इज़ आल्सो काउंट इन असेट. सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं सर्विस रन करने के लिए, दैट्स लाइसेंस विल बी आल्सो वन ऑफ द असेट फॉर सर्विस. ठीक है. देन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम, सम नॉलेज फ्रॉम द सीनियर मैनेजर. ठीक है. तो ये सारे सर्विस असेट्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज अ सी आई मीन्स कॉन्फ़िगरेशन आइटम. अ सी आई इज़ अ सर्विस असेट दैट नीड्स टू बी मैनेज इन ऑर्डर टू डिलीवर द आईटी सर्विस. ठीक है. तो कॉन्फ़िगरेशन आइटम सी आई एक सर्विस असेट है. ठीक है. जो कि मैनेज किया जाता है फॉर डिलीवरी ऑफ आईटी सर्विस. ऑल सी आईज आर सर्विस असेट्स. ठीक है. तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स है सर्विस के लिए वो सर्विस असेट्स है. बट मेनी सर्विस असेट आर नॉट कॉन्फ़िगर्ड आइटम. फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स आर सर्वर एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस. ठीक है. सर्वर जिसमें डेटा स्टोर होगा रिगार्डिंग द सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस. तो ये दोनों एग्जांपल्स है कॉन्फ़िगरेशन आइटम सी आई एस के. ठीक है. Next concept is service knowledge management system, that is SKMS in short. So service knowledge management system is a set of tools and database that are used to manage the knowledge, information and data. ठीक है. तो SKMS जो एक set of tool है, एक tool है जो database and that is used to manage the knowledge and information or the data. ठीक है. तो SKMS एक tool है जिसमें डेटाबेस यूज़ किया है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन एंड डेटा और नॉलेज कैन बी अ stored and it can be properly managed in the service. So many configuration item that is CIs are available in the form of knowledge or information and these are typically stored in SKMS. ठीक है. तो जो CIs है कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, ठीक है, जिसमें नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली स्टोर किया जाता है SKMS में. फॉर एग्जांपल SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट, क्योंकि आईटी सर्विस प्रोवाइडर एंड जो कस्टमर्स है, ठीक है, उनके बीच होता है. और रिपोर्ट टेम्पलेट और डेफिनेटिव मीडिया लाइब्रेरी. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपली अ SKMS. Next concept is the configuration management database, that is CMDB. So database used to store the configuration record throughout their life cycle. ठीक है. तो सर्विस के जो लाइफ साइकिल में जो भी डेटा या कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड्स होंगे, सो दैट कैन बी अ सेव इन द डेटाबेस. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस. सो द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन्स वन और मोर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस. Next concept is the configuration management system, that is CMS. So it is a set of tools and database that are used to manage the IT service provider configuration data. ठीक है. तो CMS एक टूल है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है IT सर्विस प्रोवाइडर के लिए. ठीक है. सो CMS इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर्स, चेंजेस, रिलीज ऑफ सर्विस and many contain data about the employees, supplier, location, business unit, customers and user. ठीक है. तो CMS में जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड होता है उसमें जो एरर्स है सर्विसेज में, ठीक है, चेंजेस
फॉर्म किए गए, रिलीज़ सर्विस कब रिलीज़ किया गया है, ठीक है। ऑल्सो एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, सप्लायर्स, जो लोकेशन से, बिजनेस यूनिट, कस्टमर, यूज़र, ये सारा डेटा जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर किया जाता है। सो CMS इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर SKMS दैट ड्राइव्स द इफेक्टिवनेस एंड वैल्यू ऑफ द सर्विस नॉलेज। तो CMS एक पार्ट है SKMS सिस्टम का and that is effectively used for the value of service knowledge. Next concept will be the definitive media library, that is DML. So DML is a secure library in which definitive authorized versions of all the media CIs are stored and protected, ठीक है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स के जो भी मीडिया वर्जन्स अवेलेबल है, ठीक है, सो उसको स्टोर एंड प्रोटेक्ट करने का वर्क यहाँ पे डेफिनेटिव मीडिया लाइब्रेरी करेगा। So this DML contains the master copies of all control software in the organization, ठीक है। तो IT ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंस वर्जन होंगे, ठीक है, तो उसका जो मास्टर कॉपी है वो सेव रहेगा DML में। सो DML also include the definitive copies of purchase software along with the license document or information as well as software developed on site, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप है, ठीक है, एंड जो लाइसेंस कॉपीज़ है कि जो डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन है फॉर द परचेज सॉफ्टवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दिस DML. Then next topics is will be a knowledge management, ठीक है। सो द फर्स्ट विल स्टडी द गोल ऑफ दिस नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट एम्स गैदर, एनालाइज, स्टोर एंड शेयर द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नॉलेज मैनेजमेंट का जो मेन एम है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, देन स्टोर करना है, एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन बी अ शेयर विद द अनदर and the information within the an organization. So these are the main goals of the knowledge management system. The primary purpose of knowledge management is to improve the efficiency by reducing the need of rediscover knowledge. So it is a central process responsible for providing the knowledge to all other IT service management process, ठीक है। तो IT सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस को नॉलेज प्रोवाइड करने का वर्क जो है वो यहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम करेगा, जो कि एक सेंट्रल प्रोसेस है, ठीक है। सो दैट इज़ द मेन गोल ऑफ दिस नॉलेज मैनेजमेंट। देन विल सी द DIKW, दैट इज डेटा इज अ सेट ऑफ डिस्क्रीट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट। सो इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग द कंटेक्स्ट टू डेटा एंड आस्किंग क्वेश्चन टू द डेटा, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो एक डेटा फॉर्म में, ठीक है, एंड that is can be asked the question on the data. So knowledge is composed of concept, experience, ideas, insight, values and judgment of individual. तो जो नॉलेज है वो डिफरेंट कंपोनेंट का मिक्सचर है, ठीक है। तो उसमें जो कंपोनेंट्स है नॉलेज में वो कॉन्सेप्ट है, एक्सपीरियंस हो सकता है, आइडियाज़ है, ठीक है, एंड द जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। सो दैट इज़ द नॉलेज सिंपली। Then we'll see the SKMS, that is Service Knowledge Management System. So it is the central repository of the data, information and knowledge that the IT organization needs to manage the life cycle of its service, ठीक है। तो जो सर्विसेज के लाइफ साइकिल है उसको मैनेज करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा नीडेड है वो स्टोर है SKMS सिस्टम में। सो इट्स पर्पज इज़ टू स्टोर, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट द सर्विस प्रोवाइडर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। तो SKMS सिस्टम का जो पर्पज़ है वो डेटा को स्टोर करना है, उस डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है। सो दैट विल प्रेजेंट द सर्विस प्रोवाइडर डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड विद द नॉलेज ऑल्सो। सो SKMS इज़ नॉट नेसेसरी अ सिंगल सिस्टम। तो SKMS एक सिंगल सिस्टम नहीं है। इन मोस्ट केसेस इट विल बी अ filtered system based on the variety of data resources or data sources. So this will end the B section of unit 3. Then we start with the C section of unit 3, that is challenges.
So in this section we study what are the challenges pertaining to the सर्विस ट्रांजिशन. ठीक है, तो सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस इन्वॉल्व है उसका हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर. सो वी आर नाउ फैमिलियर विद द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस ट्रांजिशन स्टेज विद इन द ओवरऑल सर्विस लाइफ साइकिल. ठीक है, तो लास्ट सेक्शन में हमने सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस का डिटेल स्टडी किया है. ठीक है, सो वी नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सर्विस ट्रांजिशन स्टेज इन द overall life cycle of the any service. So we are also aware the complexity involved in transition services from service design stage to the service operation stage. ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है सर्विस ट्रांजिशंस में, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइनिंग ऑफ सर्विस टू द सर्विस ऑपरेशन स्टेज. So this complexity possesses the number of challenges for the service transition to be successful. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है या चैलेंजेस है सर्विस ट्रांजिशंस में. ठीक है, सो फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन दिस चैलेंजेस कैन बी ओवरकम. सो देर आर सम चैलेंजेस विच आर गिवन बिलो, सो दैट विल बी रिगार्डिंग दिस सर्विस ट्रांजिशन प्रोसेस. सो फर्स्ट चैलेंज इज मैनेजिंग मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स, interfacing and relationship through the service transition include the variety of stakeholders, namely customers, user, project team, suppliers and partners. ठीक है, तो मैनेजिंग जो एक मेन टास्क है. ठीक है, तो सर्विसेज में जो भी कस्टमर्स है, यूज़र है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स वर्क हो रहे हैं, स्टेक होल्डर्स है, इन सारे मेन पार्ट्स को यहाँ पे मैनेज करने के लिए. ठीक है, so that is one of the challenging task in service transition. Second, little harmonization in integration of the process and discipline that impact the service transition. Third one, achieving a balance between maintaining a stable live environment and being responsive to the business needs for changing the service. ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंस है for maintaining the stable live environment of the service. ठीक है, एंड जो रिस्पॉन्सिव टू द बिजनेस नीड्स फॉर चेंजिंग द सर्विस. ठीक है, तो जो बिजनेस में चेंजेस फॉर्म हो रहे हैं अकॉर्डिंगली दैट वी कैन चेंज द इन द सर्विस. ठीक है, सो दिस टू आर मेन थिंग दैट कैन बी अ बैलेंस इन द सर्विस. सो दैट इज ऑल्सो अ मेन चैलेंज. नेक्स्ट चैलेंज इज अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन अ पैरामैग्नेटिज्म एंड bureaucracy. Next is the being an enabler of business change and therefore an integral component of the business change program. Next challenge is developing a standard performance measure and measurement method across the projects and suppliers. ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट्स या सप्लायर्स यूज़ होंगे सर्विसेज में, ठीक है, तो उनका जो परफॉर्मेंस है जज करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेज़र एंड मेजरमेंट मेथड्स यहाँ पे होना चाहिए. तो ये एक मेन चैलेंज है इन दिस सर्विस ट्रांजिशन. नेक्स्ट इज इंश्योरिंग दैट सर्विस ट्रांजिशन टाइम एंड बजट आर नॉट इम्पैक्टेड बाय द इवेंट्स अर्लियर इन द सर्विस लाइफ साइकिल. ठीक है, तो जो इवेंट्स है सर्विस लाइफ साइकिल के उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए जो टाइम एंड बजट है रिगार्डिंग द दिस सर्विस ट्रांजिशन. So that is also one of the challenge. So understanding and being able to access the balance between managing risk and taking risk. ठीक है, जो risk factor यहाँ पे that is taking risk and how we can manage the risk in the service. So there is a balance in between these two risk factors. So these are the different challenges faced during the service transitions. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.